न्यूज नेशन की टीम कोलकाता की ट्राम के सफर पर निकल चली है और ऐसे ही ट्राम को आपको बोर्ड करना होता है कि ट्राम जो है अचानक से चल पड़ती है और यहाँ पर हमने एक रेड लाइट से ट्राम को बोर्ड किया है जो कि गलत तरीका है, लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में व्यवहारिक तरीका ये है क्योंकि ट्राम इतनी स्लो गति से जो है वो चलती है सड़कों के ट्रैफिक को यहाँ पर चीरती हुई, तो ऐसे में लोग जो है हाथ देकर भी ट्राम को रोक लेते हैं। हम अपने चुनावी अड्डे को कलकत्ता की इस ट्राम के अंदर लेकर आए हैं। ट्राम के इतिहास के बारे में भी आपको बता दूं, इससे पहले मैं चुनावी अड्डा जो है शुरू करूं। ये ट्राम जो है 1872 के आसपास 73 के आसपास अंग्रेज़ों ने जो है वो शुरू की थी और उस वक्त इस ट्राम को जो है घोड़े खींचा करते थे। जी हाँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई और इस ट्राम को इलेक्ट्रीफाई किया गया और उसके बाद ये ट्राम जो है वो बिजली से चलने लगी। तब ये जो मौजूदा ट्राम का बिजली से चलने वाला स्वरूप है आप देख रहे हैं। और देखिए, ट्राम का सफ़र करेंगे तो बाहर कलकत्ता भी साथ साथ घूमते रहेंगे। कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय के मिजाज से भी आप जो हैं वो रूबरू होते रहेंगे। ये देखिए कि किस तरह से इस ट्राम के अंदर आज भी एक रस्सी जो है वो बंधी हुई है। अगर ट्राम को रोकना है तो वो पीछे उधर कोने में जो आपको राउंड कलर का वो बेल दिख रहा है तो वो जो है वो प्रेस होता है इस रस्सी से और ट्राम जो है वो रुकती है। टिकट काटने के लिए भले ही आपको इस ट्राम के अंदर ये आधुनिक मशीन दिख जाए, लेकिन ट्राम के डब्बे भी पुराने हैं, ट्राम के तरीके भी पुराने हैं। और गालिब ने जैसा कहा है कि ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है बंगाल कि जो 100 साल पीछे भी जीता है और 100 साल आगे भी जीता है, यानी कि आधुनिकता भी है इसके ख्यालों में, इसकी सोच में और इस शहर में, साथ ही साथ इसके अंदर जो है अपनी परंपराओं को संजोए रखने की चाहत भी है। और इसीलिए ये ट्राम जो है आज भी भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जहां फर्राटा भरती हुई तेज़ रफ्तार कार हैं, जहां हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, वहां पर आपको ट्राम जो है वो भी कलकत्ता की सड़कों पर अपनी ही एक अलग रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। हालांकि वक्त के साथ आपको बता दें कि इस ट्राम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये जो मौजूदा ट्राम आप देख रहे हैं पुरानी ट्राम जैसी ही है और इसमें एसी नहीं लगा है, लेकिन टूरिस्ट के लिए खास ट्राम चलाई जाती है जिनमें एसी लगा है और आरामदायक जो है कुर्सियां जो है बना दी गई हैं। वो ट्राम जो है वो खास तौर से बुक होती हैं। हालांकि आम लोगों के लिए भी एक सिंगल कोच वाली एसी ट्राम जो है वो मौजूद है। और आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस ट्राम में 2 कोच हुआ करते थे। एक कोच, पहला कोच जो होता था, उसके अंदर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी एक बार आएँ आगे और दिखाएं कि किस तरह से जो पहला कोच होता था उसके अंदर आपको पंखे मिलते थे और उन पंखों की वजह से इसका किराया ज़्यादा होता था और इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ जो हैं वो बैठ सकते थे। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। फिर ट्राम के दोनों डब्बे जो हैं वो हिंदुस्तानियों के लिए खुल गए और उन दोनों डब्बों में पंखे लगा दिए गए। पहले ट्राम के जो पहला कोच है, जो फर्स्ट क्लास कोच कहा जाता था, जो अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व होता था, उसमें ही सिर्फ पंखे होते थे और वो अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व होता था। चलिए, तो ट्राम के इतिहास के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब ज़रा चुनावी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, यस, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार और किसकी बनेगी सरकार? वैसे तो बंगाल दीदी की है, पर इस बार बंगाल के मोस्ट ऑफ द वोटर्स ने ये मेरे अकॉर्डिंग ये तय किया है कि वो मोदी जी को मौका। क्यों? दीदी माँ माटी मानुष वाली दीदी से कुछ नाराजगी है, काम ठीक से नहीं किया उन्होंने? आप माँ माटी मानुष और सोनार बांग्ला ये सब जब जस्ट 2 डायलॉग्स बन के रह गए हैं यहाँ पे। इसके रियलिस्टिक में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी खामियाँ हैं। इवन दीदी ने बहुत अच्छे काम भी किए क्योंकि गर्ल्स के लिए कलकत्ता द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है, मगर युवा बेरोजगार है, इसके लिए कलकत्ता तो बहुत सारा। इस बार आप मौका देंगे किसी और को? इस बार मौका देंगे मोदी सरकार को। आप बताइए किसको मौका देंगे इस बार? मैं तो चाहती हूँ बीजेपी को मौका दें। बीजेपी को क्यों? मैं चाहती हूँ कि कुछ नया हो, बीजेपी आए, नया हो, परिवर्तन आए। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा, चलिए, तो इन लोगों का तो स्टेशन आ गया। मैम से पूछते हैं। मैम, आप बताइए इस बार चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार? तृणमूल। दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है? मोदी जी को मौका नहीं देंगे? दीदी क्यों अच्छी लगती है मोदी जी से ज्यादा? আমি ঠিক হিন্দি বলতে পারি না। अच्छा, ठीक है, जितना समझते हैं थोड़ा थोड़ा बोलिए। মানে আমার দিদির উপর ভরসা আছে, दीदी মানে আমাদের অন্তত ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য দিদি से। दीदी यानी वेस्ट बंगाल माने दीदी। आप बताएंगी किसकी बनेगी सरकार, दीदी की मोदी जी? दीदी क्या बंगाल में रहता है, बंगाल का सरकार दीदी की ही बनेगी। हाँ, बंगाल में रहता है तो बंगाल में दीदी। हाँ, चलिए, दीदी ठीक है, वेस्ट बंगाली यानी दीदी। चलिए, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। आप बताइए इस बार किसकी सरकार?
भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों दीदी को मौका नहीं देंगे एक बार फिर? हैट्रिक नहीं लगाने देंगे? नहीं, मौका तो 2 बार दीदी को मिला है, लेकिन क्या है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5-6 साल में हो गया। अच्छा, चलिए, तो आपको भरोसा है। आप बताइए अब की बार किसकी सरकार? देखिए ट्राम में ये झटके आपको लगते रहेंगे, नीचे लकड़ की भट्टियां हैं क्योंकि अब की बार कौन सरकार बनाएगा? दीदी के सिवा तो कुछ सोच ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? एक ही बात बोलेंगे और कुछ नहीं। दीदी के सिवा कुछ सोच नहीं सकते। आप लोग बात करेंगे, बताइए किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? अब इसमें क्या बोले सर? दीदी की मोदी या सीपीएम? मोदी। आप? मोदी। दीदी काम नहीं की? अच्छा नहीं, मेरा अपना भट्टे पे अपना एकदम है। आप बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं। दीदी की मोदी? दीदी। चलिए, तो यहाँ पर ओपिनियन जो है ट्राम में बटी हुई लगती है। किसी को दीदी भाती है, किसी को मोदी जी। हालांकि जनता है, समझदार है, चुनावों में अभी वक्त है, वो फैसला करेंगे कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन ट्राम से हमारा ये चुनावी अड्डा, कोलकाता की ट्राम से चुनावी अड्डा था जिसमें हमने ट्राम के इतिहास से रूबरू कराया और ट्राम से यात्रा कर रहे लोगों से भी बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिल में है क्या। यहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, कोलकाता ट्राम से।